हेलो तो यार वेलकम है एक बार फिर आप सबका पाइथन कंप्लीट कोर्स के लेक्चर 3 में। तो बेसिकली आज हम लेक्चर 3 में पढ़ने वाले हैं कमेंट्स के बारे में, एस्केप सीक्वेंस के बारे में और कुछ नई बातें हम सीखेंगे प्रिंट फंक्शन के बारे में जो कि हम पहले से यूज़ कर रहे हैं। तो बेसिकली पाइथन में कमेंट्स क्या हैं? कमेंट्स कुछ लाइन ऑफ कोड्स हैं हमारे एक प्रोग्राम में जो कि चाहते हैं हम कि एग्जीक्यूट ना हो जब हमारा प्रोग्राम चले, लेकिन जब हम अपना कोड ओपन करें तो वो हमें हमारे कोड में नज़र आ रही हो। मेरा इससे क्या मतलब है ये हम सीखते हैं। तो मान लीजिए मैं एक प्रिंट वाली लाइन लिखता हूँ जिसमें मैं लिख देता हूँ हेलो माय नेम इज़ अदनान। तो अब मैं जब सेव करके मैं अपने प्रोग्राम को रन करता हूँ तो मेरे टर्मिनल में आप देखें कि सिंपली ये प्रिंट फंक्शन जो है वो प्रिंट कर रहा है मेरे इस प्रिंट स्टेटमेंट वाले फंक्शन में जो भी मैंने लिखा हुआ है। तो मान लीजिए अब मैं कुछ यहाँ लिखना चाहता हूँ। मैं मान लीजिए यहाँ पर लिखना चाहता हूँ, मैं लिखता हूँ दिस कोड विल प्रिंट माय नेम। तो मान लीजिए ये मैं अपने कोड में लिखना चाहता हूँ। मैं अब कमेंट ये क्यों लिखना चाहता हूँ कि जब भी मैं एक साल बाद या काफ़ी अरसे बाद अपने प्रोग्राम को खोलूं तो मुझे पता हो जब ढेरों सारे मेरे पास जो मेरी लाइंस ऑफ कोड्स होंगी, जब हम अपने बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे होंगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा लाइन ऑफ कोड्स जो हैं वो लिखी हुई होती हैं। तो जब कोई दूसरा हमारा कोई दोस्त या हमारा कोई कोलीग जो है वो हमारे कोड को देखेगा तो उसे कैसे पता चलेगा कि ये लाइन ऑफ कोड या ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है ये हमारे पास क्या कर रहा है। या हम खुद ही कुछ अरसे बाद जो है अपना प्रोग्राम खोलते हैं तो हमें पता नहीं होता कि ये हमने किस चीज़ के लिए यूज़ की है। तो उसके लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि यहाँ पर हम ये साथ ही मेंशन कर दें कि ये जो मैंने लाइन लिखी है या और भी इसके नीचे जो लाइंस आने वाली हैं ये मेरे पास क्या कर रही होंगी। तो ऐसे में हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। लेकिन मैंने जब यहाँ पर लिखा है देखें दिस कोड विल प्रिंट माय नेम, तो यहाँ पर मेरे पास एरर्स पाइथन दे रहा है, रेड लाइंस दे रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास 11 जो सिंटैक्स एरर है वो आ रहे हैं। तो अब इन लाइनों को एक्चुअली में यहाँ पर अगर मैं अब सेव करके अपने प्रोग्राम को रन भी करूँ तो देखें मेरा प्रोग्राम जो है, सॉरी, अब मैं सेव करके इसे जब यहाँ से रन करता हूँ तो देखें मेरे पास सिंटैक्स एरर जो है वो आ रहा है, सिंटैक्स एरर इनवैलिड सिंटैक्स। तो एक्चुअली में हम अगर कोई चीज़ कमेंट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो यहाँ पर एग्जीक्यूट ना हो तो हम यहाँ पर लगा देते हैं हैश। तो जैसे मैं हैश लगाता हूँ देखें यहाँ से सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो रिमूव हो गई हैं और मेरे पास जो रेड लाइंस आ रही थी वो भी यहाँ से रिमूव हो गई हैं। अब जैसे ही मैं सेव करके रन करता हूँ तो मेरे पास दोबारा जो है हेलो माय नेम इज़ अदनान वाली आउटपुट आ रही है और ये वाली लाइंस जो हैं हमारे पास एग्जीक्यूट नहीं हो रही। तो एक्चुअली में हमारा प्रोग्राम क्या करेगा, वो सबसे पहले लेफ़्ट से हमारी पहली लाइन पढ़ना शुरू करेगा। वो कहेगा कि ये प्रिंट फंक्शन है, प्रिंट फंक्शन में हमने ये लिखा हुआ है तो वो इसे प्रिंट करवा देगा। लेकिन जैसे ही इसको प्रिंट कराने के बाद वो आगे बढ़ेगा तो देखेगा यहाँ पर हमने हैश सिंबल लगाया हुआ है। तो पाइथन को पहले से ही पता है कि हैश सिंबल जो होता है वो किसी चीज़ को कमेंट आउट करने के लिए होता है। उसे खुद ब खुद पता चल जाता है कि ये हम प्रिंट नहीं करवाना चाहते या इस लाइन को मैंने यहाँ से एग्जीक्यूट नहीं करना। अब ज़रूरी नहीं कि मैं इस लाइन के ये इस चीज़ को आगे ही लिखूँ, तो मैं एक्चुअली में इस लाइन को यहाँ से कट भी कर सकता हूँ और यहाँ मैं पेस्ट कर सकता हूँ। तो अब मैं दोबारा रन करूँगा तो हमारा प्रोग्राम जो है वो उसी तरह रन कर रहा है। कैसे रन कर रहा है, वो सबसे पहले जब यहाँ से प्रोग्राम को रीड करना शुरू करता है वो देखता है इस लाइन के शुरू में हैश लगा हुआ है। जैसे ही हैश को वो देखता है उसको पता चल जाता है कि ये जो चीज़ है ये हमारे पास एक कमेंट है। वो इस पूरी की पूरी लाइन को इग्नोर कर देता है और हमारे पास अगली लाइन को आकर यहाँ पर प्रिंट करा देता है। तो जैसे ही हम हैश लगाते हैं देखें हमारे पास जो कमेंट है वो ग्रीन जो है हमारे पास हाईलाइट होती है ग्रीन कलर में। तो इसी तरह जो है हम पाइथन में अपने कमेंट यूज़ कर सकते हैं। जब हम बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे होंगे तो हम चीज़ों को कमेंट आउट कर सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर एक नई लाइन लिखूँ तो
अब दोबारा यहाँ पर अगर मैं कोई कमेंट लिखना चाहता हूँ तो देखिए दोबारा ये एरर देगा। अगर नई लाइन पर मैंने दोबारा जो कमेंट को यूज़ करना है तो दोबारा मैं यहाँ पर हैश लगाऊंगा और यहाँ से सारे एरर्स जो हैं वो रिमूव हो जाएंगे। जब हम अपने प्रोग्राम को रन करेंगे तो देखें वो उसी तरह रन होकर हमें आउटपुट दे रहा होगा। लेकिन क्या हो अगर मैंने यहाँ पर काफ़ी ढेरों सारी लाइनें जो हैं वो अपनी कमेंट्स की लिखनी हो, एक पूरा मैंने पैराग्राफ लिखना हो, तो क्या होगा कि मैं तो हर लाइन के शुरू में हैश ही लिखता फिरूंगा। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स। तो पाइथन में अगर हमने मल्टी लाइन कमेंट्स लिखने हो, इसको लिखने के दो तरीके हैं। अब मैं सिंगल कोट्स जब 3 बार यूज़ करूँगा तो देखें मैंने शुरू में इसके सिंगल कोट्स 3 बार लगाए, और जहाँ पर हमने मल्टी लाइन कमेंट जो है वो ख़त्म करना है वहाँ पर दोबारा हम जो मल्टी लाइन कमेंट जैसे जो है ख़त्म करना चाहेंगे वहाँ दोबारा हम सिंगल डबल कोट्स 3 बार लगा देंगे। तो इसके अंदर अब मैं मान लीजिए जितनी भी लाइनें लिखूंगा वो सारी मेरे पास कमेंट्स होंगी, और उनके लिए मेरे पास पाइथन जो है वो एरर नहीं देगा। इसे सेव करके रन करता हूँ तो देखें मेरे पास अगेन कोई एरर नहीं आ रहा, मेरे पास सेम लाइन ऑफ जो है कोड आ रही है, जो कि हमारा सिर्फ प्रिंट फंक्शन एग्जीक्यूट करके हमें आउटपुट यहाँ पर दे रहा है। तो एक तो हो गया कि हम सिंगल जो है कोट्स जो है वो 3 बार यूज़ करके शुरू और एंड में किसी भी चीज़ को मल्टी लाइन को कमेंट में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इन सिंगल लाइन कोट्स की जगह हम डबल कोट्स भी अगर 3 बार यूज़ करें तो वो भी हमारे पास सेम चीज़ ही कर रहे होंगे। हेलो, दिस इज़ ए मल्टी लाइन कमेंट and this will not execute, पत्नी एग्जीक्यूट के मैंने स्पेलिंग गलत लिखे हैं या सही लिखे हैं, खैर। तो देखें ये हमारे पास डबल लाइन कमेंट्स जो हैं वो इस तरह से कुछ शो होते हैं। तो अब मैं इसे रन करता हूँ तो फिर दोबारा हमारे पास ऑफ कोर्स वही आउटपुट आने वाली है। तो आई होप सो आपको जो सिंगल लाइन कमेंट्स हैं और डबल लाइन कमेंट्स जो हैं उनकी समझ आ गई होगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम पढ़ते हैं एस्केप सीक्वेंस के बारे में कि एस्केप सीक्वेंस हमारे पास क्या होते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट फंक्शन में माय नेम इज़ अदनान, सॉरी मैं लिख देता हूँ हेलो, यू आर वाचिंग वेस कोड एंड लर्निंग पाइथन। सो अब ये मैं एक बार यहाँ से अपने टर्मिनल को क्लियर करता हूँ। तो अगर हम अपने टर्मिनल को यहाँ से क्लियर करना चाहते हैं तो सिंपली हम क्लियर जो है वो यहाँ पर अपने टर्मिनल में आकर कमांड देते हैं तो हमारा जो टर्मिनल है जो क्लियर हो जाता है। तो मैंने इसे क्लियर किया है ताकि हमारी जो प्रीवियस आउटपुट्स थी वो यहाँ से क्लियर हो जाए और हमारा टर्मिनल जो है वो साफ़ हो जाए। तो अब मैं इसे रन करता हूँ सेव करके। अगर मैंने रन किया कंट्रोल ऑल्ट और एन हमारे पास शॉर्टकट है रन करने के लिए वरना आप यहाँ से रन कर सकते हैं। तो मेरे पास ये चीज़ यहाँ पर प्रिंट होगी। अब क्या मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये सारी की सारी जो लाइन थी ये एक ही लाइन में यहाँ पर प्रिंट हो गई है। तो ये क्या हो गया, तो मैं इसे दोबारा क्लियर करता हूँ। तो ये हमारे पास जो लाइन थी वो एक ही लाइन में प्रिंट होगी। अब मैं चाहता था कि जब यहाँ हेलो यू आर वाचिंग वेस कोड, इसके बाद ये जो पार्ट है ये हमारा अगली लाइन में प्रिंट हो। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एंटर दबा सकता हूँ और हम अगली लाइन में चले जाएंगे। लेकिन जैसे ही मैं एंटर दबाता हूँ देखिए पाइथन हमसे नाराज़ हो गई है, इसने कितने एरर हमें दे दिए हैं। तो अब ये कुछ एरर शो कर रही है, कह रही है कि कुछ गड़बड़ है। अब इस तरह प्रिंट फंक्शन को छोड़कर नई लाइन में नहीं जा सकते। मैं सेव करके इसे रन करूं तो देखिए हमारे पास जो सिंटैक्स एरर आ रहा है अनडिटरमाइंड स्ट्रिंग लिटरल रिजेक्टेड एट लाइन 1, कह रहे कि यहाँ लाइन 1 पे जो है कुछ मसला है, आपकी जो स्ट्रिंग है आपने जो लिखी है प्रिंट फंक्शन में उसमें।
तो अब मैं तो क्या करना चाहता हूँ, मैं तो यहाँ पर अपना जो लाइन थी वो इतनी यहाँ पर पहली लाइन में आउटपुट शो करवाना चाहता था, और ये इसका पार्ट मैं अगली लाइन में प्रिंट करवाना चाहता था। तो अब इसका हमारे पास सलूशन क्या है? इसके शुरू सलूशन में हमारे पास आ जाते हैं हमारे एस्केप सीक्वेंस। अब अगर पाइथन में मैंने न्यू लाइन पर जाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर एंड वेस कोड के बाद जहाँ अब मैं एंड को चाहता हूँ कि यहाँ से जो हमारी रेस्ट ऑफ द लाइन है ये अगली लाइन पर प्रिंट हो, तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, बैक स्लैश एंड डालता हूँ। तो ये हमारे पास न्यू लाइन का एस्केप सीक्वेंस होता है। तो अब मैं जैसे ही इसे सेव करके रन करता हूँ तो देखें अभी भी हमारे पास जो है वो इसी लाइन में प्रिंट हो गया था। तो मैंने क्या गलती की है कि मैंने जो बैक स्लैश की जगह यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश जो है वो लिख दी है। तो मैं इसे अरेज करके बैक स्लैश जैसे ही लिखता हूँ तो देखें इसका जो कलर है वो भी थोड़ा सा चेंज हो गया है, क्योंकि पाइथन ने ये खुद ही डिटेक्ट कर लिया है कि ये हमारे जो आईडीए ने यहाँ पे डिटेक्ट कर लिया है कि ये हमारे पास एक एस्केप सीक्वेंस है। अब जैसे ही मैं इसे सेव करके रन करता हूँ तो देखें मेरे पास हेलो यू आर वाचिंग वैस कोड ये मेरे पास पहली लाइन में लिखा हुआ आ रहा है, एंड लर्निंग पाइथन ये जो हमारे पास है ये हमारे पास अगली लाइन में यहाँ पर आ चुका है। तो जब भी हमने अपने प्रिंट फंक्शन में अगली लाइन में जाना हो तो हम क्या करते हैं, बैक स्लैश एन वाले एस्केप सीक्वेंस को यूज़ करते हैं। तो इसी तरह बेसिकली हम अगली लाइन में जो है वो जाते हैं। अब जो हमारे पास दूसरा, अगर हम मान लीजिए मैं यहाँ पर अगर टैब देना चाहता हूँ, मैं इसे कुछ स्पेसेस देना चाहता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि 4 स्पेसेस आ जाएं, तो मैं इसे सेव करके रन करूँगा तो मेरे पास आउटपुट में यहाँ पर 4 स्पेसेस तो जो हैं वो शो हो जाएंगी। लेकिन हमारे पास इस चीज़ के लिए भी, 4 स्पेसेस को शो करने के लिए भी हमारे पास एक एस्केप सीक्वेंस है जिसे हम कहते हैं बैक स्लैश टी मीन के टैब वाला एस्केप सीक्वेंस। अब ये बैक स्लैश टी क्या करेगा, यहाँ पर खुद ही 4 या 8 हमारे पास स्पेसेस जो है वो डाल देगा। तो मैं इसे सेव करके एक बार रन करता हूँ तो देखिए मेरे पास इसने खुद ही यहाँ पर कितनी स्पेसेस डाल दी हैं। आई थिंक ये 4 हैं या 7 हैं, कितनी स्पेसेस हैं। तो इनके तो यहाँ पर इसने एक पूरी की पूरी टैब डाल दी है मेन के आउटपुट में। हमने यहाँ पर टैब जो है वो डाल दी है, यहाँ पर काफ़ी सारी हमारे पास स्पेसेस जो 4 स्पेसेस हैं वो आ चुकी हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पर कोई भी स्पेसेस नहीं आ रहे। तो इस तरह बेसिकली हम टैब का जो एस्केप सीक्वेंस है उसको यूज़ करके न्यू लाइन पर जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपनी डेफिनेशन को भी देख देते हैं, देख सकते हैं एस्केप सीक्वेंस की। तो हमारे पास एस्केप सीक्वेंस की हमारी डेफिनेशन बेसिकली क्या कह रही है यहाँ पर, इसका मतलब ये है बेसिकली अगर हम प्रिंट फंक्शन में कुछ करैक्टर्स हैं जो सिंटैक्स की वजह से यूज़ नहीं कर सकते, उनको अगर हमने यूज़ करना हो तो हम एस्केप सीक्वेंस अपने जो है वो यूज़ करते हैं। अब क्यों नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि मैंने अगर यहाँ पर अगर मैं मान लीजिए जैसे पहले न्यू लाइन में जा रहा था, तो जैसे मैं यहाँ पर न्यू लाइन में जाता हूँ खुद ही तो ये हमारे पास एरर दे देता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर इसके सिंटैक्स को जो फॉलो करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर बैक स्लैश एन डालना होगा ताकि हम जो है वो इसके सिंटैक्स को फॉलो कर सके। तो फिर मैं जब इसे रन करूँगा तो हमारा कोड जो है वो बिल्कुल ठीक रन होगा। तो यहाँ पर मैंने अब दोबारा फॉरवर्ड स्लैश जो है वो डाल दी है, तो हमने यहाँ पर क्या डालनी थी, बैक स्लैश एन। तो यहाँ पर हमारे पास इस तरह हम एस्केप सीक्वेंस के ज़रिए अगली लाइन में जा सकते हैं। अब हम प्रिंट फंक्शन के बारे में कुछ और चीज़ें जानेंगे। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि डेफिनेटली आप जो है प्रिंट फंक्शन में मल्टीपल आर्गूमेंट जो है वो दे सकते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ डबल कोट्स में एक आर्गूमेंट लिख देता हूँ हेलो, और दूसरा मैं आर्गूमेंट मान लीजिए ऐसे एक नंबर देना चाहता हूँ जो कि मैं 8 दे सकता हूँ। तो दूसरा आर्गूमेंट मैं ऐसे नंबर 8 दे देता हूँ। तो तीसरा आर्गूमेंट मान लीजिए मैं इसे एक करेक्टर देना चाहता हूँ। तो जैसे हमने मल्टीपल करेक्टर लिखने होते हैं इसे हम स्ट्रिंग कहते हैं और इसे हम डबल कोट्स में लिखते हैं। तो अगर मैं सिंगल करेक्टर लिखना चाहता हूँ तो वो हम लिख रहे होंगे जनरली जो हमारे पास यूज़ होता है इसके लिए वो एक
सिंगल कोट्स होते हैं। मैं इसे सेव करके अब जब रन करता हूँ तो देखिए हमारे पास जो मल्टीपल आर्गूमेंट है वो प्रिंट फंक्शन में ठीक से काम कर रहे हैं। तो अब मैं यहाँ पर कैलकुलेशन भी इस आर्गूमेंट में मान लीजिए करना चाहता हूँ, तो मैं 8+8 करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन आकर इसका भी आंसर 8+8 जो है वो आ जाएगा। इसी तरह मैं मान लीजिए चाहता था कि ये जो सारे करैक्टर शो हो रहे हैं इनके दरमियान मेरे पास यहाँ पर जो स्पेस है वो शो ना हो, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर एक सेपरेट वाला जो पैरामीटर है वो दे सकता हूँ। तो मैं लिख देता हूँ सेप इज इक्वल टू, अब मैं जहाँ डबल कोट्स में लिख सकता हूँ, मान लीजिए मैं इनके दरमियान डैश देना चाहता हूँ, ये वाली डैश। तो अब मैं इसे सेव करके रन करता हूँ तो देखिए मेरे पास एक जो है सिंटैक्स एरर आ गया कि आप एक कॉमा भूल गए हैं, क्योंकि हमने इसके बाद ये पैरामीटर यूज़ किया है लेकिन इसको इससे अलग नहीं किया। तो यहाँ पर हमें क्या करना था, एक कॉमा जो है वो डालना था। यही हमारे पास जो आईडी होते हैं उनका फ़ायदा होता है कि ये आपको जो होते हैं वो आपके एरर्स कोड देते हैं कि मे बी आप देख लें परहैप्स यू फॉरगेट ए कामा। वो कह रहे हैं मेरे ख्याल से आप एक कामा भूल गए हैं, तो हाँ भाई बिल्कुल हम यहाँ पर एक कामा भूल गए हैं। अब जैसे ही मैं यहाँ पर एक कामा लगाता हूँ, अब सेव करके मैं रन करता हूँ तो देखें मेरे पास ये डैश जो है ये इन तीनों के दरमियान आ रही है। पहले मैंने हेलो लिखा, फिर हमारे पास 16 आ रहा है, फिर हमारे पास ये डैश आ रही है, फिर हमारे पास यहाँ पर ए आ रहा है। तो इस तरह बेसिकली अब हम बजाय इसके कि मैं यहाँ हर बार जो है वो ये वाली डैश डाल रहा होता हूँ, और मैं सिंपली इसे वैसे तो डाल भी नहीं सकता क्योंकि ये हमारे पास एक करैक्टर है। अगर मैं इसे यहाँ पर ये डैश डालता तो मेरे पास यहाँ पर ये इसे माइनस की तरह ट्रीट करता। सेव करके अगर मैं रन करूँगा तो हमारी आउटपुट है जो वो ख़राब हो जाएगी। देखें -8+8 इसने इसको समझा और इसने इसको ज़ीरो कर दी है। अगर मैं सिंपली इस डैश को यहाँ पर प्रिंट भी करवाना चाहता था तो मैं कैसे प्रिंट करवा सकता था, मैं यहाँ सिंगल कोट्स में इसको एज ए करेक्टर प्रिंट करवा सकता था। माइनस में यहाँ पर ये डैश डाल देता हूँ, मैं अब प्रिंट करवाता हूँ तो अब दोबारा हमारे पास जो है वो यहाँ पे सिंटैक्स एरर आ रहा है क्योंकि मैंने इसके दरमियान कामा नहीं दिया। तो कामा डालकर मैं दोबारा रन करूँगा तो अब वो हमारे पास डैश जो है वो शो तो हो रही है। अब एक बार मैं इस सेपरेटर को हटा देता हूँ जो पहले हमने लगाया था। अब मैं अगर सेव करके से रन करता हूँ तो अब ये डैश तो मेरे पास नज़र आ रही है, लेकिन मैं कितनी बार हर आर्गूमेंट, मान लीजिए मेरे पास इसके आगे और भी काफ़ी सारे जो आर्गूमेंट हैं वो होते हैं, तो हर आर्गूमेंट को के दरमियान अलग से डैश डालने के बजाय इससे अच्छा है कि मैं यहाँ पर एक एंड पर सेपरेटर डाल दूँ, इसको रिमूव करके यहाँ से, और वो क्या करे, वो खुद ही जितने भी आर्गूमेंट हों मेरे पास यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं मान लीजिए लिख देता हूँ सब्सक्राइब। तो जितने भी यहाँ पर मेरे पास आगे आर्गूमेंट होंगे उनके दरमियान अगर मैं कोई भी चीज़ जो है डैश डालना चाहता हूँ या कोई बैक स्लैश डालना चाहता हूँ तो मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर एक सेपरेटर यूज़ कर सकता हूँ। अब मान लीजिए यहाँ बैक स्लैश डालना चाहता था तो मैं सेव करके से रन करता हूँ तो हमारे पास देखें जितने भी हमारे जो आर्गूमेंट थे प्रिंट फंक्शन में हर एक के बाद जो है हमारे पास बैक स्लैश आ चुकी है। तो इसी तरह हम इसमें मल्टीपल स्ट्रिंग भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें हम प्रिंट फंक्शन में हम यहाँ पर करैक्टर भी यूज़ कर सकते हैं, इसके अंदर हम डिजिट भी यूज़ कर सकते हैं जिनको हम यहाँ पर कैलकुलेशन भी एक साथ ही कर सकते हैं। तो ये हमने कुछ चीज़ें आज पढ़ी हमारे प्रिंट वाले फंक्शन के बारे में। तो लेक्चर 3 में इतना ही। आई होप सो आपको एस्केप सीक्वेंस और प्रिंट फंक्शन में जो नई चीज़ें हमने देखी हैं उनकी भी समझ आ गई होगी, और आपने पाइथन में कमेंट्स कैसे करने हैं ये भी सीख लिया होगा। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले लेक्चर में।